एक्चुअली मैं दोबारा से फॉर्म में आया हूँ अपने 8-9 महीने के बाद। तो मैंने कहा एक बार जो है ना स्टार्टिंग करते हैं, सर क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ना अपना पेज बना के उस पे टेस्टिमोनियल्स डाल दो। मैं सब। एक्चुअली ना फैक्ट्री पे जाता हूँ, मतलब फैक्ट्री जाता हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरी ना मिस हो जाती हैं इस पार्ट पे जो मैं पढ़ाता हूँ या इसकी ब्रांडिंग पे। लेकिन मेरे 2 पॉडकास्ट किए हुए पड़े हुए हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। बंदा कहता भाई 6 महीने पुराने हो गए, अब कर दूं। तो अभी तो मैंने। मेरे को ओके हाँ जी। अगर यस, हाँ जी सर, बताइए बताइए सर। आप अगर नहीं बताते बोलते तो हम खुद बोलते सर हम लोग टेस्टिमोनियल देना आपको। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब अमिता मैम से किया था उन्होंने हमें आपका त्रिशक्ति वास्तु बताया था उस टाइम पे, लेकिन हमें नहीं पता था कहाँ से कौन कौन बना रहा है, कहाँ से लेना मत है। बताओ, मत लेकिन मत। सर उसके बाद ना एक लड़के ने पता नहीं कहाँ से आपका वो ना ही इज गेटिंग, वो हिमाचल से, यू विल नो। मत 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 बोलो ना, मत बोलो, कुछ नहीं मत बोलो, कुछ भी मत सर बोलो, वो सब ठीक है। चलो, आप सोनू जी, चलो आप बताओ कि ये क्लास जो है ये आपको कैसी लगी, जो नॉलेज मिली और जो चीजें आप अपनी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि इसमें एक लॉजिक था। वो लॉजिक ये था, सभी के लिए बता रहा हूँ, कि कभी भी किसी एक साइन से हम किसी पर्सन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो आपको लॉजिकली साइंटिफिकली इसमें क्या बेनिफिट मिला इस कोर्स से? सर ये क्लास, मैं एक्चुअली एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरे को मतलब कि ना हर चीज लॉजिकली वैसे भी पसंद है कि भी मेरे को जब तक लॉजिक समझ नहीं आता कोई चीज का तब तक मैं आगे बढ़ती नहीं। लेकिन सर की ये क्लास इतनी ज्यादा लॉजिकल थी कि मेरी सारी क्वेरी से आने से पहले आई वाज सो कंफ्यूज्ड, मतलब इतनी हर चीज में वास्तु, आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज, लेकिन वास्तु में भी बहुत कंफ्यूजन थी। पर सर ने इतने लॉजिकल वे में हमें इतना अच्छे से समझाया है कि आपको कुछ भी है आप अपने डाउजिंग से, अपने टूल से, एलरॉड से, जो भी है आपके पास, आप उससे पूछो कि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल मतलब दूर करो उस चीज के लिए। नहीं तो मतलब कि मेंटर्स जो है वो इतना टाइम देते नहीं। सर ने इतने पेशेंटली हमें समझाई हर चीज, वेदर इट इज चक्रास, वेदर इट इज वास्तु, या जो भी पर्सनल इश्यूज, इवन न्यूमरोलॉजिकली भी नंबर्स तक कि आपका लकी नंबर्स क्या है, नेम आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर चीज सर ने इतने अच्छे से करवाया है। द मोस्ट अमेजिंग मेंटोर, कि आज तक के सबसे बेस्ट मेंटोर जो कि मेरे को आज तक, और इतने पोलाइट, इतने अच्छे, मतलब आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, एंड कि इतने मन से कराते, इतने पेशेंटली कराया उन्होंने। एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द लक कि वो और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे जो कि मिस गाइडेड है राइट नाउ। सोनू थैंक जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। यू। यस सर। क्या आपका स्कैनर आप हिलाते हो, खुद मूवमेंट करते हो, या एनर्जी से चलता है? सर एनर्जी से चलता है, मैं तो बिल्कुल नहीं हिलाती हूँ। बल्कि आपने मेरे को बताया, पूछा था कि आप हाथ क्यों हिला रहे हो, मैंने कहा कि मैं हाथ नहीं हिला रही हूँ, वो चलता है। आपने बल्कि इस चीज पे मेरे को क्वेश्चन भी किया कि आप अपना हाथ हिला रहे हो क्या। तो मैं सर ये पूरा एनर्जी से चलता है। तो और एक एक चीज मैं आप सभी से पूछूंगा कि क्या, जब हम ये बात सुनते हैं किसी से कि जो ऑरा स्कैनर यूज करते हैं या एलरॉड यूज करते हैं, तो वो अपने हाथ से हिला के लोगों को बेवकूफ बिल्कुल, बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को इतने आंसर्स मिले हैं। ये इवन डायरेक्शंस तक बताते हैं, आप पकड़ो इसको वो अपने आप घूम जाता है। मतलब आप जो नॉर्थ का है नॉर्थ को घूमेगा, साउथ बोलो साउथ को घूमेगा, एनीथिंग, कोई नहीं। जो ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ बनाने की चीज है, वो दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं। और एक एक अच्छी चीज से लोगों को मतलब कि ना कह रहे हैं ना कि दूर कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। बिकॉज ये हमारे टूल्स हैं और ये हमारे लिए होना, साथ पास में होना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब एंड सर इवन आपके ये जो त्रिशक्ति वास्तु एंड एरोमा ऑयल्स भी लोग जो बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या बना रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये जो एसेंशियल प्योर फॉर्म है ना, दे आर रियली गुड। बहुत बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू तो सोनू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दूसरे मैं एक बार जो है ना संजय जी से पूछना चाहूंगा मैं कि था भी कि कब मेरा नंबर आए। नहीं, आप ही दिख गए एक्चुअली, उसके बाद एकदम से रिफ्लेक्ट करते हुए आप ही नजर आ अ, गए।
मैं इस कोर्स के बारे में यही बोलूंगा कि पहले आप मैं, करते क्या है, पहले आप ये बताओ करते क्या है। मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हूँ और आर्किटेक्ट हूँ। कैलकाटा से मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड पैन इंडिया काम करता हूँ। जब पहली बार मैंने आपकी क्लासेस 3 दिन की थी तो बहुत नर्वस था और पता भी नहीं था कि मेरे को ये काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को उस दिन जब मैंने बाकी जब क्लासेस के लिए, डिटेल क्लासेस के लिए जब इनरोल किया तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इनरोल किया था। कि क्या है नहीं है, बहुत सारी जिज्ञासा थी। लेकिन आज मैं बहुत सारे क्लासेस करता हूँ और भी सब कुछ, मेरे को हॉबी है क्लासेस करने की भी, कुछ सीखने की भी। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस का मजा लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई कैन गिव कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत कराते हैं, लेकिन इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस जो कि ऑफलाइन जैसा होता है, वेयर यू आर गेटिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, जो कि कल हमने एक देखा था अतुल जी के घर के सारा कैसे जो पैथिक डोज हो रहा है उनकी, कैसे टाइल्स उखड़ रही है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ऑयल रॉड कैसे लगाए, मतलब से काम करके कैसे आप ना ग्रिड रॉड लगा रहे हो। तो ये बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें जो कि हमको ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं मिलना, बिकॉज हम भी जब इंटीरियर, जब हम हमारे हमसे जो जूनियर जो इंटीरियर सीखते हैं ऑनलाइन में, तो उनको ये नहीं पता कि प्लाई की क्या होती है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, बिकॉज उनको सिर्फ थ्योरिकल पढ़ाई आती है। लेकिन मैं पहला मेरे ख्याल से ऐसा बंदा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन की तरीके से समझाई गई है। एंड आई वांट कि इस तरह का सुंदर और तरीके से सरल भाषा में जिसको बोलते हैं, ना कोई दिखावटी ना कोई बनावटी, और सरल भाषा में जिसको समझाया जा सकता है, वो चीज समझाई जाती है। और आज हम इतने कॉन्फिडेंट है कि अगर हम बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो, बट ऑब्वियसली हो सकता 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, लेकिन मेरे को पता है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना में आई कैन डिमांड माई सेल्फ एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज इतने तरीके से मेरे को बढ़िया चीज समझ में आई है। आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया ये कोर्स करने का? आपको ऐसा लगा कि ये सब बेकार रहा कोर्स करना, या कुछ लाइफ में कुछ क्या रहा? सबसे पहले जब ये रॉड आया तो मेरे को लगा ये इस तरह का एक मेरे को स्टूल मिले जिसको मैं सिर्फ गोल गोल घुमाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास नया नया चीज है और मेरे को लगा मेरे को एक खिलौना मेरे हाथ में आ गया। लेकिन जब मैंने क्लास करी और पता चला कि किस तरह से उसको पकड़ना है और क्या चीज बोल के कैसे आप अपने इष्ट देवता को याद करके या कैसे इसको एनर्जाइज करके जब आप यूज कर रहे हो ना, वाकई यूज होता है। ये खिलौना नहीं, ये टूल है। तो देयर इज अ डिफरेंस। और जो लोग बोलते हैं कि अपने आप घूमता है, तो उनको एक चीज डिफरेंस समझना पड़ेगा कि टूल्स किसको बोलते हैं, टॉय किसको बोलते हैं। तो शायद वो मिसगाइड होते हैं इसी में करने में कि टॉय, और दोनों टी से चालू होता है, टॉय और टूल्स। तो हमारे लिए आज वो टूल्स बन गया है और उनके लिए टॉय ही रह गया है। क्योंकि कई लोग ना यूट्यूब पे फेसबुक पे ये बोलते हैं, ये लोग ना स्कैम करते हैं, ये लोग घुमाते हैं अपने हाथ से। सर मैं उसी का बोल रहा हूँ कि उनके लिए वो टॉय है और टॉय ही रहेगा, बिकॉज उनको ना तो पकड़ना आता है और ना उनको पता चलता है कि किस तरह ये नेगेटिव और किस तरह पॉजिटिव दिखाता है। और आज हमको ये जो टॉय हमको जो मिला था ना, वो उसको कैसे टूल्स में यूज करना है वो आपने सिखाया है। तो आज ये हमारे लिए टूल्स हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट है कि अगर उस तरह के फॉल भास चीज हमारे पास आती है या कोई हमारे को इस तरह का बात बोलता है, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं कि ठीक है, आपके लिए ये टॉय है, हमारे लिए टूल्स हैं, एंड वी कैन डिटेक्ट व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव। तो सर बोलते हैं ना कि वो अंगूर नहीं मिले तो इमली खट्टी है, अंगूर खट्टे हैं, तो वही चीज है। लेकिन आज हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम लोग यूज करके किसी का भी रिपोर्ट बना सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है हम लोग नए स्टूडेंट है, फ्रेशर्स है, 100% नहीं बता सकते, लेकिन कॉन्फिडेंट है 60-70% हम लोग उनकी बात बता सकते हैं सर। मतलब बिना आप प्रॉब्लम की किसी से प्रॉब्लम पूछे उनके बारे में आप बता सकते हैं। यस सर। जैसे प्रैक्टिकल हमारी क्लासेस हुई तो जो हम लोग चेष्टा कर रहे थे बताने का, तो 60-70% हम लोग एकदम एक्यूट है। और आज हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट दो जन को करते भी ना, तो जब हम 110 बात पूछते तो उसमें हमारी 6 से 7 बात तो हमारी आज सही निकल रही। जब हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो बट ऑब्वियस है 100 में से 10 में से हो सकता है 9 भी हम लोग सही बोलेंगे और डेफिनेटली बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू संजय जी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, तो ये देख के मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही जा रहा हूँ। आप तो एक बहुत बढ़िया थे कि एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत बढ़िया, और ये बोलते हैं कि सुपर से भी जो ऊपर होता ना, तो वो ये था सेशन सर। सर ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट कोर्स जो मैंने अटेंड किया। मैंने कम से कम 10-12 कोर्सेज कर चुके हैं एंड यू मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आज तक नहीं आया है जितना मैं आपने
हमारे अंदर भर दिया और प्रॉपर यूज इसका बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो मेहनत वो करता हूँ कि आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स दें, कहीं ये ना सोचें कि हम लोगों ने पैसा दिया वो सब व्यर्थ गया, क्योंकि नहीं, बिल्कुल कोर्सेज नहीं करने सर, के बाद बिल्कुल नहीं। मैं मैंने बहुत लोगों को देखा जो 5-5 10-10 कोर्स करने के बाद भी आज खुद सफर कर रहे हैं। तो मैं नहीं यस, चाहता कि मेरा कोर्स करने के बाद में आप सफर करो, आप एक अच्छे कंसल्टेंट के रूप में काम करो और मुझे ब्लेस करो, यही मेरा एक वो मोटिव रहता है हमेशा। तो सबसे जो डेंजरस चीज है जो कल आपने हमें सिखाई, जियोपैथिक स्ट्रेस, वो आज तक किसी को, मतलब किसी ने नहीं सिखाई, किसी कोर्स में नहीं सिखाई। उसको उसके स्पेशल कोर्सेज बना देते हैं लोग कि भी आपको जियोपैथिक स्ट्रेस का एक कोर्स है पूरा का पूरा। आपने इतने ब्यूटीफुली हमें करवाया ना सर, कि मैं अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब कुछ भी, ये इसके साथ इतने अच्छे से आपने हमें परफेक्ट कर दिया। मैं इससे पहले आई थी तो मेरे को 10-12 मतलब 20-30% आता होगा, मेरे को 100%। जो मेरे को आपने हमें नॉलेज दिए ना सर, इट्स सो गुड एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, थैंक इतना यू वेरी मच, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक एंड यू। जब हमें सबसे बड़ी बात है हमारे साथ बेयर करने के लिए कि हमने आपको बहुत सिर खाया है, बहुत आपको क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं नहीं, जब जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आपको आंसर कैसे नहीं मिलेंगे। जितने क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं इसका मतलब वो क्लास पढ़ना चाहती है, वो सीखना चाहती है। यस, राकेश सर थोड़ा सा राइट हो जाइए, आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ थोड़ा सा और राइट सर, थोड़ा सा और राइट आ जाइए। और बताइए सर। और राइट आना पड़ेगा आपको पूरा, कम से कम 1 फीट तब आए। अरे राइट 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 राइट, आप लेफ्ट जा रहे हैं। लीजिए सर। आपको राइट हाँ, करना पड़ेगा, आप पॉजिटिव। भी बताइए सर कि आपकी इस क्लास के अंदर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको आप कहाँ रहते हैं, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं यूपी में रहता हूँ, आगरा और बरेली के मिड में जगह है कासगंज। जी। और मैंने 2016 में ये और स्कैनर का कोर्स किया था, जो मनिया मूर्ति की बेटी हैं उनसे किया था। और उसमें देवेन वर्मा सर हैं, तब से मेरे पास और स्कैनर है। लेकिन वहां भी उन्होंने पूरी तरह से नहीं सिखाई, सारी बातें नहीं बताई, तो पूरा कंफ्यूजन था पूरी तरह से। अपने दिल से और स्कैनर कभी भी हमने आज तक यूज नहीं किया। आप हमें ढूंढते ढूंढते पता नहीं कैसे मिल गए, तो हमने आपकी वेबिनार अटेंड की। और आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है सारी बातें, और हर बात का पूरा जवाब दिया है कि हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। और हमें अब हम पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कम से कम 15 लोगों की रिपोर्ट बनाकर रखी हुई है, मैं सबकी रिपोर्ट बना चुका हूँ। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि उनके लिए नग मैंने बताया, चेंज करके बताया, उनका उनका ये नंबर भी बताया, जो उनका लकी नंबर बताया। मैंने सब चेक कर लिया अच्छी तरह से। और आपसे मैंने रोड भी काफी लेकर लगा चुका हूँ अब तक में। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। और मेरा ये दावा है कि इंडिया में जितने अच्छे तरीके से इस ओरा स्कैनर के सारे एस्पेक्ट को आप समझा रहे हैं, पूरे को समझा रहे हैं, कोई नहीं समझा तरफ रहा। से निकालना। आपको क्या बेनिफिट मिला सर? मेरे लिए तो सब बेनिफिट हेल्थ के लिए इतना बढ़िया मिला कि साहब मैं तो आपको रातों दिन जब आधी रात को भी उठता हूँ तो कहता हूँ कि भगवान उनका काम कारोबार खूब अच्छा चलाए। कि मेरे तो पैर के सब रोजाना 3-4 बार पैर में क्रैम्प्स आते थे, ऐसे करके उठता था मरोड़, तो बिल्कुल निकल जाती थी, जान निकल जाती थी एकदम। तो वो मेरे सब बंद हो गए। मैं बहुत आपसे, आपके कोर्स से बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कोई चीज एक्चुअल में सीखी है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। और मैंने आपका ये ऑयल भी यूज किया है। अब ऑयल के रिजल्ट मुझे कितने मिल रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑयल भी मैंने लगाया है। वहाँ वहाँ मुरादाबाद भी लगाया था ऑयल मैंने, और अपने घर पर भी ऑयल लगाया हुआ है। एक चीज मेरी और पूछना चाहूंगा सर कि जी, लोग कहते हैं कि हम हाथ से हिलाते हैं और जो बताना चाहते हैं सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं, ये एक स्कैम है। ये तो सर अपने आप चलता है और इतनी स्पीड से भागता है कि आदमी का हाथ भी हिलने लगता है, आदमी की कोई कोई ताकत ही नहीं घुमाने की। तो ये एनर्जी से चलता है या आप जानबूझ के इसको घुमाते हैं? अरे एनर्जी से आप तो, हम तो अपने हाथ से इतनी तेज से घुमा ही नहीं सकते साहब, वो तो अपनी एनर्जी से चलता है। वो जो टोपी वाले बाबा हैं उनसे तो झगड़ा भी हो गया मेरा, जो जो हमारा ग्रुप है उसमें।
तो अगर कोई ये बात बोलता है कि ये स्कैम है, तो वो बिल्कुल गलत बोलता है, सही बोलता है? झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमारा कहना ये है कि आप जो किसी को विद्या सिखा रहे हो, आप अपनी बात करें, दूसरे के काम में कमी न निकालें, दूसरे की चीज को गलत न ठहराएं। आप अपनी बात कहिएगा, दूसरे की बात ये ना कहें वो गलत बोल रहा है। आप अपनी बात को, जो आपको अपने व्यापार की समझानी है, पर नहीं, हमारा तो कहना ही है। क्या ये स्कैनर जो है, ये आपको, आपने तो सीखा है, आपको हाँ, लगता है कि ये स्कैम है? 1% भी स्कैम नहीं है साहब, बिल्कुल सत्य है एकदम। और और ये एक से एक देखिए साहब, जब हम किसी के घर चेक करने जाते हैं, तो वो भी अपनी पूरी बुद्धि लगाता है कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं या सच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला चुपचाप बैठा सुन रहा हो या देख रहा हो। मैं तो चलिए। अच्छा साहब, मैंने ये महसूस किया, ये जो एल रॉड है, एल रॉड स्कैनर के मुकाबले इसका मूवमेंट बहुत इजी है, और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है स्कैनर के मुकाबले। तो अच्छी बात है। मैं, दोस्तों, आप लोगों को थैंक यू राकेश जी, आप लोगों से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक चीज चल रही है। अब आपने स्कैनर खरीदा है, आपको भी कोई ना कोई उल्टा बोल देगा मुंह पे। आपने कोर्स किया है, आपने पैसा दिया है, तो आपको ये खुद पता चलेगा कि हाँ, आपको खुद ये पता चला है कि हाँ, ये स्कैम नहीं है, लोग बेवकूफ बना रहे हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नेगेटिव बोल बोल के। तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि ऐसा क्यों बोलता है कोई। तभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये क्या आप हिलाते हो या ये एनर्जी से चलता है? सर तो अपने अपने आप चलता है, जो एनर्जी निकल रही है उसी से वो अपने आप ऑटोमेटिक ही चलता है। हमारी थैंक यू। हम इसे बिल्कुल भी उसे नहीं चलाते। और आपने जो इसमें शेडो लाइन के बारे में बताया कि शेडो लाइन, तो शेडो लाइन के तो शुरू में हो सकता है हमने शेडो लाइन पे भी लगा दी वो रॉड, शुरुआत में जब वहां से 2016 में सीख के आए थे। अब तो पूरा चेक करने के बाद वो शेडो लाइन अपने आप उड़ जाती है तुरंत। चलो, थैंक यू सर। तो आपके साथ मंगल भविष्य की कामना करते हैं, आप हमारे सर हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हैं, वैसी आकांक्षा रखते हैं। सर मैं हम यही चाहता हूँ, आप सब मुझे ब्लेस सर करें। हमें ऐसे गाइड करते रहो। आपके बताने से मेरे को पता है, ये 5 दिन में मेरे को जितना कॉन्फिडेंस आया ना, शायद था ही नहीं। सबसे इतने, ज्यादा पैसे तो बहन जी आपने वसूल किए हैं कोर्स के। है ना। चलिए अतुल जी, मैं आपको जो है ना वो लाइन पे लिया मैंने। आप बताओ, हाँ, आपको इस कोर्स से क्या अचीवमेंट मिली सर? सच में बताओ तो मेरे हनुमान जी की कृपा है। एक दूसरा हनुमान जी का भक्त मेरा गुरु बन गया है, और उन्होंने मुझे इतना प्रॉपर तरीके से गाइड किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। जैसे ऑरा एनर्जी एक वरदान है, उससे भी बड़ा वरदान है कि जितेंद्र सर हम हमें गुरु के हिसाब से मिले, स्वरूप में मिले। और मैं वास्तु कंसल्टेंट, मैं पुणे से हूँ। मैं पिछले 25 साल से रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम करता हूँ। वास्तु में भी काम करता हूँ, लेकिन वास्तु करने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि रेमेडीज पता नहीं थी। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी ये मशीन हाथ में आने से बाकी के डिटेलिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर कैसे निकालना है, डिग्री कैसे निकालना है, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये मशीन अपने आप सब बता देता है। कुंडली के बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो उसका भी टेंशन बहुत था, लेकिन अभी उसका भी टेंशन नहीं है। तो इसका ये बढ़िया इतना है कि ये अगर हाथ में आ गया तो बाकी कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है। और आपने जो जिस तरीके से सिखाया है, हैट्स ऑफ टू यू सर। और आपके पेशेंस के बारे में तो क्या बोले, बहुत बहुत ये किया है हम लोगों ने आपको, लेकिन कभी भी आपने अपना टेम्परमेंट छोड़ा नहीं। स्मूथली, सीधी तरह से आपने सिखाया है सर। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, वही सेम क्वेश्चन हाँ सबसे जी। पूछ रहा हूँ कि क्या ये हम्म, हम अपने हाथ से हिलाते हैं और स्कैनर को, या ये एनर्जी बिल्कुल से नहीं, चलता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरी प्योरली एनर्जी से चलता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये लोग तो स्कैम करते हैं, अपने हाथ से हिलाते हैं, तो आप क्या हम्म, कहना चाहोगे इस बारे में? हाथ से कैसे हिलाएंगे? हाथ से हिलाएंगे तो सामने वाला पागल है क्या? उसको भी दिखाई देता है ना, हाथ हिलता है नहीं हिलता है, उसे भी पता चलता है। तो वो जो ये अगर जो 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 इस तरीके की मार्केटिंग फेसबुक यूट्यूब पे कर रहे हैं, है ना, हम्म, कि जो कुछ लोग ये रहते हैं स्कैम। ऐसे समाज में, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, दूसरों का अच्छा उनको अच्छा दिखाई नहीं देता।
खाली अपना पेट भरना है, दूसरा ऐसे भी रहे तो चलेगा, ऐसे लोग रहते, वो वैसे कैटेगरी के लोग हैं। चलिए, मैं आप लोगों से इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है और आप इसको यूज कर रहे हैं। तो कल ये हाँ। चीजें आप फेस करोगे कि कोई भी उठ के मुंह पे आपको बोल देगा कि यार ये तो हम वीडियो देखते हैं, स्कैम है। तो मेरे को बहुत दुख हम्म। होता है कि एक इतने पढ़े लिखे लोग जो किसी चीज को झूठ बोलने पे उतारू हैं, वो किस लिए? वो अपने 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करके और यूट्यूब से हाँ। इनकम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा ये सोचनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है। मेरी एक बहुत बराबर बड़ी, बराबर। मैं एक हमेशा सेंटेंस बचपन से आपने भी सुना होगा, लोमड़ी ने अंगूर खाने की कोशिश करी, नहीं मिले तो बोले खट्टे हैं। है ना? या तो किसी के काम पे इम्पैक्ट आ रहा है तो इसीलिए वो इन चीजों को पब्लिसिटी में लेके आ रहा है, स्टंट लेके बना रहा है इसको एक किस्म का, ताकि वो पॉपुलर हो जाए। मिसगाइड कर रहा है लोगों को। तो मैं इसीलिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ सबसे कि आपने कोर्स किया तो क्या ये आप अपने हाथ से हिलाते हो या ये एनर्जी से हिलता है? ठीक है ना? चलिए, एनर्जी मैं प्योर। आकांक्षा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, वो अनम्यूट, सॉरी, तो आप सभी हैं। मैंने बताइए, आप कुछ बताइए मैम। सर मुझे अभिलाषा, मुझे बोला है। हाँ, अभिलाषा, सॉरी। सर सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मैं ऐसे इतनी भटकी नहीं, सीधे आपके पास मुझे ये चांस मिला, पढ़ाई पढ़ाई की मैंने, और एनर्जी के बारे में जाना मैंने सर। और जैसे मैं सबके एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, वो कितने लोगों ने कोर्सेज कर लिए और फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैं तो ये बोलूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मुझे इतना कुछ समझ आ गया सर। और सबसे पहली बात से ये बोलूंगी, मैं अपने लोगों की प्रॉब्लम से पहले मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी। यस। मैं अपनी ही डॉक्टर हूँ, अपने ही एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजी हूँ, मतलब वास्तु कंसल्टेशन भी मैं खुद ही कर सकती हूँ। मतलब ये सोचो कि सब कुछ, ये सारी पावर हमारे पास ही है। और सर जो लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये अपने एल रोड खुद घुमाते हैं, ऐसा नहीं है सर। मैंने काफी लोगों पे, ये पढ़ते पढ़ते मैंने काफी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसमें बहुत 100% एक्यूरेसी आई है। और आप जी सर। जी, बोलिए 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 बोलिए। सर और मतलब सर आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे मुझे भी था कि पता नहीं ये आंसर सही दे रहा कि नहीं। और सर मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रखी है, तो मैंने उससे पूछा कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑर्गन है तो उसने मना कर दिया सर, नहीं है। और सर एक और लेडी को मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो मैंने बोला कि इनको डायबिटिक पेशेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो उस पर यस बोला। और मैंने कहा इनको थायराइड है, वो नो बोला। तो सर वो मतलब खुद ही बता रहा है, जो लोग भी है वो भी इम्प्रेस हो रही है कैसे हो रहा है। तो वो सब कहते हैं कि कैसे मूव हो रहा है, ये मैं बोला एनर्जी से मूव हो रहा है, आप खुद मेरे तो साथ देख लो। आपने इसको वास्तु में भी यूज किया, डायरेक्शन में? सर मैंने डायरेक्शन में किया, जैसे मुझे वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि मेरी किचन वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, सीधे नो, सीधे नो। और बाथरूम वास्तु के अकॉर्डिंग है, उस पे भी नो। सर मतलब मेरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सर मैं अब वही ट्राई शक्ति ये सब आपसे प्रोडक्ट लूंगी, और मैं सबसे पहले अपने घर की एनर्जी चेंज करूंगी सर। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर, इतने पेशेंस से हमें आपने पढ़ाया। और मैं तो सर क्या ही बोलूं, मैं तो बस भटकी नहीं, इतना ही मुझे अच्छा लग रहा है। सही मेंटोर के पास आई हूँ सर। और आप हमारे गुरु बने सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग। सुमित जी। हेलो सर। हाँ जी सर सर। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन आप सब पूछ रहे हो उसका आंसर मैं अभी फर्स्टली उसके बारे में बात करूंगा। पहले 3 दिन तो मेरा स्कैनर कुछ भी नहीं काम कर रहा था। तो उसका मतलब ऐसा था कि मतलब उसी वक्त मुझे समझ गया कि ये एनर्जी पे ही चलने वाला टूल है। और बिकॉज आपने जो सिखाया था कि उसको होल्ड करके रखना है, तो वो 3 डेज मुझे ऐसा लगा कि मुझसे हो नहीं सकेगा। और तो फिर मैं ट्राई करते गए, जैसे आपके टिप्स थे, आप जो चीजें दोहरा रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपने बताए, तो करते-करते फिर 3rd डे से मेरा स्कैनर वर्क करने लग गया। तो उस टाइम पे तो मुझे 101% रियलाइज़ हुआ कि ये हाथ से नहीं हिलते। अगर हाथ से उसका कुछ ऐसा होता तो फर्स्ट डे से मैं कुछ ना कुछ तो करना चालू कर दिया होता। तो एनर्जी से ही चलता है और ये बेस्ट टूल लगा मुझे सर, बिकॉज़ जैसे मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, जो स्माइल रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं हम लोग। तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स होती है।
तो वर्ल्ड में मुझे लगता है कि एनर्जी रिलेटेड यही टूल सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये एक एनर्जी रिलेटेड सब डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट टूल, मतलब मैं समझ रहा हूँ उसको। और कोर्स की बात रही तो आपने मतलब बहुत पेशेंटली सब कुछ आंसर्स दिए सर। और क्या है सर, मैं मतलब ये थॉट मेरा है कि सब कुछ बाद में, बट एक बेस्ट पर्सन बन के पहले आपने रहना चाहिए। तो मतलब मैं बहुत मतलब बड़ा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि बड़ा वो छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, बट आप बहुत जेन्यून हो सर। बिकॉज कोर्स में मतलब मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि जैसे चलो ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक, सबको पर्सनली बहुत अच्छा समय दिया आपने। और जो जो आपके जो प्रोडक्ट्स भी है वो इतने रिजनेबल है कि कोई भी बंदा इसको आसानी से परचेस कर सकता है और रेमेडीज आपकी यूटिलाइज कर सकता है। तो ये इकोनॉमिकली भी सबसे बेस्ट कोर्स है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, बिकॉज आप जिस तरीके से ये कोर्स पढ़ा है, एक फैमिली बना दी सर आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जो प्रैक्टिकल डेमो किए थे उससे आपको क्या अचीवमेंट्स मिली, कॉन्फिडेंस आया? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो, जैसे मैंने वास्तु का भी कोर्स किया है सर, वास्तु की काफी सारी रेमेडीज होती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस, वो वास्तु में कहीं पे भी वो टॉपिक मैंने सुना नहीं है। काफी सारे इंडेक्स होते हैं कोर्स के पहले, वो एक भी इंडेक्स में वो टॉपिक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैंने खुद ने, जब से मेरा टूल काम करने लग गया, मैंने मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पे है वो मतलब वो फाइंड आउट कर लिया। हालांकि मैंने पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया है सब कुछ, बट वो एक चीज थी जो मिसिंग थी। तो जो आपने फाइंड आउट किया, तो अगर वो जहां जहां पे जा रही है लाइन, वहां वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी समझ में आई? प्रॉब्लम्स मीन्स लक 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 ऐसा है कि वो एरिया में कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, बेड मतलब वो, नहीं है, कुछ भी नहीं है? हाँ हाँ, वो हमारा ओके। लिविंग रूम है, लिविंग रूम में वो ऐसे प्लेन प्लेन एरिया है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ मतलब सर ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ था अगर मैं आपके कोर्स में नहीं आता तो। और इसके लेकिन अब पहले आप के, लोगों को ठीक करता। इसके पहले के एक्सपीरियंस ऐसे थे सर जो मैंने ऑलरेडी कोर्स में बता दिए। क्या होता है, बहुत से बार कोर्सेज हम लोग ज्वाइन करते हैं, बट वो कोर्स के मेंटर्स होते हैं, ऑब्वियसली हर एक का एक ओहदा होता है, हर एक का एक खुद का डिग्निटी होता है, वो हिसाब से हर बंदे ने रहना चाहिए। बट क्या होता है कि जो बंदा कोर्स कर रहा है उसकी भी बहुत से एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे, वो एक नया होता है, एक ब्लैंक सीडी जैसे बोलते हैं हम लोग, वैसा होता है। तो वो उसमें उतारने के लिए वो लेवल पे जाके बताना भी जरूरी होता है। तो वो चीज मैंने आपसे सीखी, और वो चीज आपसे मुझे, उसकी वजह से मैं और आप कनेक्ट कर पाए, और मैं समझ पाया चीजों को। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। फटाफट ले लेते हैं अब। नंदिनी जी, आपको ले लेता हूं मैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं नंदिनी मुंबई से थाने में रहती हूँ और मैं बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी। 30 साल से फार्मा इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ, वेरी फार्मा गुड। में हूँ। जी। और अभी कोविड के बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा कुछ करना था, तो मैंने ऑकल्ट ज्वाइन करने का सोचा। मैंने रेकी सीखी, और रेकी सीखते समय मुझे किसी ने जियोपैथिक स्ट्रेस और आपके ऑरा स्कैनर के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, बिकॉज वो कलीग थे मेरे। तो तब उन्होंने बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस है ऑरा स्कैनर का, लेकिन वो ऑनलाइन कोर्स नहीं होता, आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऑफलाइन अभी कहाँ होगा पता नहीं, और मेरे जहन में वो था कि भाई मैं ये सीखूं, मुझे ये देखना है ऑरा स्कैनर कैसे चलता है, क्या होता है। उन्होंने तो दिखाया, मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है ये भी बताया, वो सब हो गया, पर मुझे सीखना था। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात आपको मिला देती है, तो सर से मिल गई मैं। फिर मैंने आपका शॉर्ट कोर्स जो था वो किया, पर फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि मैं कर पाऊंगी क्या, मेरे से वो होगा क्या। तो मैंने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, फिर थोड़ा बीच में गैप हो गया। फिर भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं कर पाऊंगी क्या। मैंने फिर न्यूमरोलॉजी भी किया, थोड़ा सीखा। और वास्तु का मैंने पूरा कोर्स नहीं किया, जस्ट जो स्टार्टिंग में होते हैं 1-2 दिन के फ्री वो किए। पर मेरे दिमाग में यही था, क्रिस्टल का कोर्स किया। फिर मेरे दिमाग में यही था कि भाई ये सारे कोर्सेज जो मैं कर रही हूँ उससे मैं कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगी।
तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जब मैंने आपका कोर्स किया और जब स्कैनर मेरे पास आया और ये 5 दिन जब मैं आपके साथ जुड़ गई, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मैंने बाकी कोर्सेज ऐसे ही कर लिए, उसकी जरूरत ही नहीं थी। इस कोर्स में मेरे को सब कुछ मिल गया। मतलब मुझे अगर वास्तु का कुछ चाहिए तो भी मैं कर सकती हूँ, मुझे अगर न्यूमरोलॉजी चाहिए, जो भी करना है, मैं एक यंत्र से सब कुछ कर सकती हूँ। और आपके बारे में अगर मैं बोलूं तो आपको ना बहुत कुछ देना है। मतलब जो स्टूडेंट्स है उनको आपको ना बहुत इच्छा है कि मैं सब कुछ सिखाऊं उनको। ओके, तो आप उतने प्यार से सिखाते हैं और मेरे को लगता है कि आप कुछ पीछे नहीं रखते हो। मतलब आपने अगर मुझे बोला कि एसेंशियल ऑयल से ये है वो है, तो आप ना उसमें बहुत कमाने का नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को उससे कैसे फायदा हो। बराबर है। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि जो अभी वास्तु कंसल्टेंट्स है वो फीस बहुत लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख। इवन जो मैं जियोपैथिक का बोल रही हूँ या स्कैनिंग का बोल रही हूँ, वो तो मेरे कलीग थे तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट में करवाया, लेकिन अदरवाइज वो बहुत चार्ज करते। तो मेरे लिए ये था कि भाई ये जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव। आपके साथ जुड़ने के बाद अभी मैं जब आपका सब देख रही हूँ तो वो इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं, और आपको सब कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार जब पता करोगे आपका प्रॉब्लम क्या है, आप सॉल्यूशन बस उतना ही दो और वो इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। मतलब वो सामने वाले को बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा, तो उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि भाई इतना पैसा लिया, ऐसा भी नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर कि तो ये बोलते हैं मैम कि ये स्कैम है, हाथों से हिलाते हैं, उसके बारे नहीं में आप नहीं क्या सर, कहें? सर वो तो बोलने वाले ऐसे ही बोलते हैं। जैसे बोला ना, मराठी में कहावत है ना, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट, जो आपने बोला सेम है सर। कि मुझे अगर मैं मेरे नॉलेज को या मेरे चीज को अच्छा बोलना है तो मैं दूसरे को बुरा बोल दूं बस। बराबर है ना, कि मेरी साड़ी सफेद कैसी, उनसे वो बताना है बस। तो वो यही है, इट्स नॉट अ स्कैम। क्योंकि जब हम ऑरा स्कैनर पकड़ते हैं, पहले तो 2 दिन मेरा भी नहीं चला, जैसे सुमित सर का नहीं चला, मेरा भी नहीं चल रहा था। तो बाद में वो चलने लग गया, क्योंकि उसका एक साइंस है, उसका भी एक पर्टिकुलर वे है जैसे उसको पकड़ना है। वो हमको जब तक नहीं आता तो वो स्कैनर बराबर काम नहीं करेगा। फिर आपने हमको सिखाया कि कैसे पकड़ना है उसको, कितने डिग्री में रखो फिर चलेगा। तो अभी हमको उसकी आइडिया आ गई है, तो अब वो चलने लगा है। और अभी मैंने बहुत सारी चीजों को स्कैन किया तो मेरे अभी 80% तक, 70-80% सब सही आ रही। थोड़ा 10-20% थोड़ा रिफाइनिंग की जरूरत है, बिकॉज हमारे भी ओरा में थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है नहीं, अभी वो तो सॉल्व लर्निंग कर। स्टेज है आपकी, अगर आप 70-80 हाँ पे पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। सर, और ओरा में जो भी प्रॉब्लम्स है आपके एसेंशियल ऑयल्स और वो सब करेंगे हम, तो वो ठीक हो जाएगा। और ओरा ठीक हो जाएगा तो फिर जवाब भी ठीक हो जाएंगे, सब थैंक जवाब यू। सही आ जाएंगे सर। और मुझे थैंक यू अभी नंदिनी। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया सर, 5 दिन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अब मैं किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। जबकि मैंने इतना सब सीखा उसमें नहीं लगा मुझे कि मैं कर सकती हूँ, पर आज मुझे लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी देने की जो भावना है ना, उसको शत शत प्रणाम सर। थैंक यू मतलब वेरी मच। आई आई हैव सीन मेंटर्स जिनको खाली पैसे से मतलब है कि भाई आपने इतनी फीस दे दी है, ठीक है चलो मुझे सिखाना है, मैंने कोर्स कर दिया, खत्म, बात खत्म। बट आप जो करते हो ना वो थोड़ा अलग है सर। मैंने भी आपको 2-3 बार फोन किया था, आपने मेरा फोन हमेशा उठाया, मुझे हमेशा गाइड किया। सो मैं थैंक यू पीछे वेरी कुछ मच। समय ऐसा ब्लॉक था कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, लेकिन अब तो नहीं 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 सर, मेरे को ऐसे कभी ब्लॉक नहीं था। मैंने जितनी बार फोन किया सर आपने उठा लिया, तो फिर अच्छी मैं बात। ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। जी, आसमानी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, सर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ सर, मेंटर्स पिक करते हैं, आप करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए। दैट्स द मेन थिंग, आपसे पूछने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ आपने इतने अच्छे से समझाया है कि मतलब। और सबसे बड़ी बात है सर, एक चीज होती है कि कंट्रोवर्सी जब तक आप क्रिएट नहीं करो आपकी मूवी भी नहीं चलती, ठीक है। जब तक आप कोई चीज को स्कैम नहीं बोलोगे आप खुद नहीं चलोगे, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ना कई लोगों की है, जो कि तभी वो चलेंगे दिखेंगे।
तो बाकी लोग उससे फिर इफेक्ट हो जाते हैं सर। उनको सोचना चाहिए कि व्हाट इज जेन्युइन। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपनी क्लास से लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये कोर्स स्कैम है। उसके नो, पीछे रीजन ये है, बहुत हर्ट होता है जब एक आदमी किसी को पूरी दुनिया को मिसगाइड करने में लगा हुआ है और ठोक बजा बजा के कर रहा है। तो बड़ा दुख होता है कि यार हम एनर्जीज पे काम करते हैं, है ना। इसी को कलयुग बोलते हैं कि आप अपने बारे में तो बताते नहीं हो, अपने बारे में ये बताते नहीं कि मेरी क्वालिटी ये है, मैं ये सिखाता हूँ। आप अपने यूट्यूब शुरू ही दूसरों की बुराई से करते हो, तो कितनी गंदी बात है ये। सर लोग अपने दुख से खुशी से दुख नहीं है, वो बोलते हैं दूसरे से सुखी से दुख है, वही वाला चीज हो रहा है सर। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं इसीलिए पहली बार अपने वेबिनार में ये क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूँ। चलिए असमानी जी, आप हाँ बताइए सर। अभी। जब मैं बहुत ही डिस्टर्ब माइंड से जा रही थी, मतलब वो एक सिचुएशन थी कि जब मैंने सोचा कि मैं खुद को खत्म करूं जनवरी में। और उसके बाद मैं एक जगह गई, बेटे को दिखाया, जहाँ ओरा स्कैनिंग किया। फिर उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिले। मैंने वास्तु किया है, मैंने डाउजिंग सीखा है, मैंने क्रिस्टन थेरेपी सीखी है, बेटे ने वास्तु सीखा है, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं आज 30 सालों से सफर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आपका छोटा सा वीडियो देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आपसे कांटेक्ट करके आपसे सीखूं। और मैंने पैसे भरे और आपको पहला क्लास आपने ये किया। फिर आप उस दिन जो बोले कि नहीं, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, मैं वापस 5 दिन लेता हूँ, वो ऐसा कोई नहीं बोलता है कि आपकी तैयारी नहीं है, मैं आपको टाइम देता हूँ, बाद में सिखाता हूँ। हर कोई यही सोचता है, हाँ पैसे भर दिए, चलो आपको जैसे आपने बोला कि निपटाना है, वैसे ही निपटा के जाते हैं, कुछ मिले ना मिले सामने वाले स्टूडेंट को। और जैसे जैसे मैं आपसे बात करती गई, आपसे 6 in 1 लिया, वैसे उतना कॉन्फिडेंस आया, मैं खड़ी रह पाई। मुझे कहीं कहीं से ना कहीं से पैसे मिल गए। मैंने आज एक मतलब शॉप, एक जगह ली है, वहां मैं ओरा स्कैनिंग का चालू कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ से। नीचे तो ये कास्यथनी का चालू किया, ऊपर कर रही हूँ। और आज मैं ऐसा इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये ओरा स्कैनिंग करके, मैं जो भी मेरा लॉस हुआ है, जिसने मुझे फंसाया, वो सब लॉस आज मैं बहुत सफर कर रही हूँ, लेकिन वो सब मतलब उससे बाहर आ जाऊंगी, उससे मैं बाहर आ जाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस आपने दिया। जैसे मेरे हाथ में ये टूल आया, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते गई, उतना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं ये ऑरा स्कैनिंग करके मैं आज खड़ी हो पाऊंगी। नहीं तो एक दिन सही में ऐसा एक्यूरेसी था। कितनी आ रही है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है असमानी। 85-90 तक तो आ ही गई है। मैंने अब कम आप से कम चीजें 15। डायग्नोस, आप चीजें डायग्नोस कर पा रही हैं। हाँ, कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन वही जो सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऑरा स्कैनर स्कैम है, अपने हाथ से हिलाते हो आप नहीं ये। सर, नहीं नहीं नहीं, जो ये बोलते हैं ना, वो सही में मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ है जो भी बोल रहे हो। ये अपने आप में घूमता है। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव दिखाते हैं। जो भी है वो एनर्जी से ही चल रहा है, कुछ अपने हाथ से नहीं होता है। जो बोल रहे हैं ना, वो सही में मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या मतलब ऐसा कि किसी के बारे में ऐसा, एनर्जी के बारे में ऐसा झूठ बोलना। हम्म, ये तो बहुत ही गलत बात है जो बोलते हैं वो। हाँ। और पहले जमाने से चलते आ रहे हो, नारियल पे घूमता है, नारियल उससे पानी ढूंढता है, यही एनर्जी है ना ये। हाँ, ये तो हम लोग कब से देख रहे हैं। हाँ। थैंक यू असमानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि आपने थैंक्स फॉर आज शेयरिंग। इतना इतना मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज वापस खड़ी हो पाई। नहीं तो मैंने खुद को खत्म करने वाली थी। अरे मैम, ऐसा कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि ईश्वर नहीं, भी ना क्योंकि नए नए रास्ते खोलता है। हाँ, खोले, मतलब 6 in 1 जैसे मेरे पास आया ना सर, जी, तब से धीरे 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 चालू हो गए रास्ते खुलने। चलो बोलो जय श्री राम। ये आप तो, हाँ, जय श्री राम।
सही में। ठीक है रितु जी, आप बताइए मैम, अनम्यूट कर लीजिएगा। पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार सर। मैंने आपका कोर्स कंटिन्यूअसली ज्वाइन किया है, बट कुछ कारणों से बीच में वीडियो पर नहीं आ पा रही थी, लेकिन सारी बातें और सारे क्लासेस मैंने अच्छे से किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जो फर्स्ट टाइम आपने बोला कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से कर लोगे तो मैं आपको समय देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, पहले आप लोग वीडियोज अच्छे से देख लो। उसके बाद मैंने बीच में आपसे कंसल्ट भी किया था, तो हम उन दिनों बहुत परेशान थे। और आपका एक सेंटेंस था सर, आप कुछ परेशान हो तो आपको मेरे पास आने कंसल्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो करोगे। उस दिन से मैं खुद से स्कैन करने लगी। और टूल्स की बात जहां तक मैं करूं, तो शायद ये एनर्जी की ही बात है कि रैकिस हीलर भी हूं मैं। तो जो ऑरा स्कैनिंग की जो बात कही जा रही है कि वो कैसे हिलता है, हाथों से हिलाया जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि एनर्जी यूनिवर्स ऐसी एनर्जी दे रखे हैं, उस एनर्जी के तहत ही हमारे सारे 5 एलिमेंट काम कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में तो बिल्कुल, ये स्कैम है ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सर मैं भी आपसे बोलना चाहूंगी, इन बातों को क्यों याद करना, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें, हम लोग खुद को प्रूफ कर लें। और एक्चुअली रितु जी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूट्यूब पे बार बार आना, ठोक बजा के बोलना, अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना, दूसरे को डिग्रेड करना, किसी साइंस को इतना नेगेटिव दिखाना और यहाँ तक बोलना कि ये लोग फ्रॉड है, तो दिल दुखता किस लिए है कि जो सही है उसको गलत कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कोई तो उनको जवाब देगा कि आप जो मिसगाइड करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो और यूट्यूब से पैसा ले रहे हो तो वो गलत है ना। आप लोगों ने कोर्स किया, आप लोग कोर्स जब नहीं किया था, और मेरे पास कई बार कॉल आता है कि सर हमने वीडियो देखी थी और उसमें बताया ये स्कैम है, तो मैं कहता हूँ जी करके देख लो। तो जब करके हाँ, देखते तो बोलते कि सर वो स्कैम, ये स्कैम नहीं है, जो वो सुना था वो स्कैम। स्कैम है। हाँ, ये तो राइट बस है सब गलत है? वही बातें हैं, कुछ दिन तक राइज करेंगे, वैसे लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। बहुत ज्यादा दिन टिकने की उनको उन्हें यूनिवर्स इजाजत नहीं देगी। और जब तक वो चले ठीक है, समय तो सबका होता है, शायद वो स्कैम करके ही चलने वाले हैं कुछ दिनों। लेकिन वैसे वाले लोग जो दूसरों को ही कमी दिखाते रहते हैं, वैसे बंदे कभी भी नहीं बनते। सर चलो, मैं इस अपने कोर्स से क्या कॉन्फिडेंस मिला आपको? सर मैं बहुत सारा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में विशेष बताना चाहूंगी। मैं 60 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ, अभी मेरी रिटायरमेंट 3 डेज पहले 31st को हुई है। मैं टीचर, नर्सिंग टीचर हूँ, तो नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ। तो सर इसके बावजूद 23 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और काश हम आपसे पहले मिले होते, उनकी कैंसर से डेथ हुई है। हाँ। तो कैसे बोलते हैं, मेरा तो वही, जैसा कि अभी एक दीदी ने कहा कि लगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो मुझे खत्म करने की बात तो नहीं याद आई, बट ये जरूर लगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मतलब मारू नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरा सोल पर्पस है क्या। अब इसके ये में सर पहला बार हम मेंटोर डॉक्टर मनमीत को बनाए, आकाशिक रिकॉर्ड हमने चेक कराया, और अपने सोल पर्पस को जानने के लिए इतनी इच्छा, मतलब मेरी डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि हमने बहुत अच्छा पे भी उनको किया। लेकिन हाँ, उनसे बात करने के बाद मेरा ये लगा कि शायद दुनिया में हम कुछ सर्व करने आए हैं, और वो सर्व किए बिना अगर हम चले गए तो शायद मुझे सुकून ना मिले। तो उस दिन के बाद से फिर मैं कंटिन्यूअसली कोर्स करती ही जा रही थी, और कोर्स भी कर रही थी, अपने आप को जज भी करते चली गई। जुलाई 2024 से मैं कंटिन्यूअसली कोर्स में ही हूँ। तो उस कोर्स को करने के बाद फिर आकाशिक रिकॉर्ड का भी कोर्स किया, रैकी हीलर का भी कोर्स किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी कोर्स किया, और सबका फायदा उठाया हमने, ये नहीं बोले। और एंजल्स, मतलब जितने सब कुछ है। और धीरे धीरे अचानक से आपका, कैसे बोलते हैं, हमारा दिमाग में एक चीज था, वास्तु से मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये बातें आती थी कि कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि मकान में रहते हैं तो वास्तु के हिसाब से
हाँ, वास्तु के हिसाब से कुछ तो कमियां हैं जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, वो बातें दिमाग में थी। तो वास्तु के हिसाब से तो सर मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन है, बट जो आपने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया वो शायद उस समय थी जो अब नहीं बता रही है। तो जब इनकी तबीयत खराब हुई मात्र 3 महीने में हमारे हस्बैंड चल दिए, और वो समय तो अभी भी याद करके हम शायद हम खड़े ही हो गए, वही बहुत बड़ी बात है, मेरा इमोशन ही लेस हो गया था। बट अभी हम आपका कोर्स किए सर, तो हमको और भी अच्छा सोशल सर्व करने की इच्छा जाग, मेरा कोई इंटेंशन इससे कमाने का नहीं है, ईश्वर की कृपा से मेरा पेंशन होल्डर हो गए, मुझे इसकी जरूरत भगवान से इंटेंशन है कि हम लोगों को सर्व कर सके। तो आपका कोर्स करने के बाद सर, अब तक हम सोच रहे थे कैसे करें कब करें, लेकिन अब हमको लग रहा है विद इन 1 वीक करें। वो ग्रोथ, वो कॉन्फिडेंस मतलब मेरे में आया कि अब तक हम सिर्फ फैमिली मेंबर में ही बहुत सारा वर्क किए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ और भी करे और वर्ल्ड वाइड करे। अब क्या करेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, कोई लेकिन बात नहीं, आपके इरादे बुलंद हैं तो हाँ, रास्ते बनेंगे। लेकिन सोच है। इसीलिए सर उन लोगों के वैसे जीने थे, देखते हैं उन लोग स्कैम और फ्रॉड बता क्या। लेकिन आप बहुत अच्छे मेंटोर हैं, और जो जो क्वेश्चन हमने कभी रखने की बात कर रही थी पर डे का, तो एक गुड लिसनर हमारे में, मतलब ये मेरे में भी पेशेंस है कि जब क्वेश्चन मेरा ही क्वेश्चन कोई लेके आ रही थी, ये सोनू आई आई हो, ये दीदी आ रही थी, फिर और भी दीदी लोग आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा क्वेश्चन ही तो चल रहा है, आंसर तो मुझे मिलते जा रहे थे इसलिए हमें कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन सो ग्रेटफुल ऑल ऑफ ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने ही पूछ लिया, और बहुत अच्छे तरीके से रॉड कैसे लगाना है, कैसे करना है, और प्रैक्टिकल देख के तो और भी अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं खुश हूँ, और अगर इस उम्र में हम खुश है तो बहुत बड़ी बात है, और कुछ करने का इरादा है सर। कॉन्फिडेंस इतना है, आप बहुत अच्छे मेंटोर हैं, और शायद एक, अब मैं बताती हूँ, एक आकाशिक रिकॉर्ड में मेरा आया था बहुत जल्द, 15 डेज पहले। हम फर्स्ट टाइम का जो थॉट होता है हम भी लेते हैं सर, तो फर्स्ट टाइम का थॉट आया कि एक मेंटोर आएंगे उसके बाद आप बढ़ जाएंगे। अब क्या बढ़ना लिखा है, शायद वही आप हैं तो ग्रेटफुल है आपके, बहुत बहुत आभार, थैंक और यू। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रेणु जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने साइलेंट फीचर वाला काम निभाया इस बार, और आपका टूल भी आपके पास नहीं था। पूरी क्लास में सबके पास टूल था, आपके पास टूल नहीं था। बताइए। सर मैं दिन के टाइम टूल रखती हूँ, रात को नहीं रखती। अच्छा, चलिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस कोर्स का? सर पहले तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी जब फरवरी बैच था हमारा, तो लेट हुआ। तो मेरे को बीच में आपने बता ही दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके आपका घर का शिफ्ट का हो रहा है। तो बस बीच में जैसे मेरे को किरण दीदी भी मिले, किरण मैम मिले, उन्होंने बोला थोड़ा सा ऐसे करो ऐसे करो। मैंने अपने घर में तकरीबन सारा कुछ कर लिया सर, जो आपने बताया था ना कि आप अपना रूट चक्रा को एक्टिव करो, तो मैंने उस पर भी जोर दिया थोड़ा। ओम का उच्चारण घर में रखा, सुबह शाम 1-1 घंटा। और उसके साथ सर जो मेरे को जियोपैथिक वो लाइन मिल रही थी वो गायब हो गई है। अच्छा, तो प्रैक्टिस में एक्यूरेसी हुई तो आपको क्लियरिटी आ गई। बहुत मेरे को आज मैंने 1-2 चीजें और भी पूछी टू एलरॉड से। तो जैसे मेरी बेटी थोड़ा अब छुट्टियां हैं, तो वो पूछ रही थी कि हाँ मम्मा मेरे इष्ट देव कौन है, तो मेरे को बताओ। तो फिर मैंने जैसे पूछा शाम के टाइम, तो उन्होंने हनुमान जी बताया। तो मैंने इसको बोला, मैं क्या अभी अब मेडिटेशन जो है इसके साथ कर, तो काफी ज्यादा मेरे को ठीक लगा मेरा अपना भी। जैसे फिर किरण दी ने बताया कि हाँ 5th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसी के हिसाब से होता है। और मेरे वैसे ही मंगल बैठे हुए थे, तो मेरे को पता चल गया हाँ मेरे भी हनुमान जी हैं। तो एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपके टूल से? मेरे को सर 3 दिन पहले तो मेरे को ना कंफ्यूजन ही थी, ऊपर से जा रहा था। क्लास में अटेंड कर रही थी क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही थी। कल और आज मैंने फुल डे लगाया,
और मेरे को 85-90% बिल्कुल क्लियर हो गया टोटली। आपको चीजें क्लियर डिफाइन हो रही हैं, बिल्कुल क्लियरिटी आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। बस तो अब मैंने ये पूछना है कि बेटे की जॉब क्या कब मिलेगी? जॉब का रह गया बेटे की। कोई बात नहीं, आप उसका भी योग देखो। और हाँ जी, आप सेटिस्फाई हो कोर्स से? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो, और एक अच्छा चीज सर, वही लास्ट मैंने क्वेश्चन। एक चीज और मैंने पूछनी हाँ जी, है। हाँ जी। जैसे हम कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं, है ना, तो उसके मिलान के लिए तो हम चलो पूछ लेंगे, तो लेकिन हमें खुद को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये 100% है? वो आपको 4th डे की क्लास देखना, जो मैं अभी दोबारा से आपको भेजने वाला हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ जी, और नहीं हो तो फिर पूछ लेना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। एक लास्ट हाँ जी, क्वेश्चन कि जो हाँ जी। ये आप स्कैनर या ऑरा स्कैनर यूज करते हो, ये आप जानबूझ के हिलाते हो या ये नहीं, एनर्जी पे काम करता है? नहीं सर, एनर्जी पे काम करता है। हाँ जी, तो लोग ये एनर्जी पे काम। बोलते हैं कि ये स्कैम है, बेवकूफ बनाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ भी स्कैम नहीं है सर, थोड़ा सा देखो, ये होता है कि जिन्होंने कुछ बोलना है उन्होंने बोल ही देना है। तो मैं तो जो सुनती हूँ मैं वही बोल देती हूँ। मेरे मन में जो होता है मैं बोल देती हूँ। लेकिन इसमें कोई भी स्कैम नहीं है, क्योंकि वो तो जिस दिन मेरे पास पहुंची थी और मैंने आपसे पूछा भी था, तो अब मैंने खुद भी चेक किया था, तो वो रेखा जी ने भी मेरे को बताया था कैसे चेक करना है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बिहान बीच में मेरा भी थोड़ा सा मेरी बिजी लाइफ थी तो नहीं कर पाई। अब जब तक भी मैंने किया 100% मेरे को जवाब मिला है। 100% कोई स्कैम नहीं है, कोई हम घुमाते नहीं है। थैंक घुमाएंगे यू। क्यों सर? इतने पैसे लगा के अगर हमने घुमा के ही अपना मन खुश करना है तो उसका फायदा ही क्या है? क्या रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, अब कौन रह गए? अब एक सेकंड रुकिएगा, मैं कनक एग्जिट जी, कर देता हूँ। ओके, कनक जी, आप बताइए सर, कैसे हैं? राम राम सर, बढ़िया जी, बढ़िया। राम राम, बताइए, आप भी बताइए अपना एक्सपीरियंस। सोशल मीडिया देख रहा था तभी आपकी एक ऐड आई, तो फ्री वाला कोर्स मैंने ज्वाइन करा, एक दिन का था। तो दिन में मेरे को लगा कि भाई ये जियोपैथी स्टेट है, तो मेरे को क्या है, मेंटली रिलेशनशिप और आवाज आ रही है मेरी? स्लो आवाज है, लेकिन आप थोड़ा तेज बोल लीजिए। हाँ, तो मेंटली में थोड़ा डिस्टर्ब था, रिलेशन में डिस्टर्ब था, कारोबार कम चल रहा था। तो मैंने सोचा तीनों का एक साथ में जो मेरे को आंसर मिलेगा ना, तो यही एक बंदा है। तब मैं गुरुजी नहीं मान रहा था आपको। बाद में जो इमोशनली मैं अटैच हुआ ना, तो मेरे को दूसरे दिन ये पता चला कि ये मैं उस दिन रोया था ना, मैं तो रोया क्यों, मैं किधर तो कुछ तो है एनर्जी में, इसलिए मैंने एनर्जी में बहुत मजा आया। आगे भी मैं संशोधन कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि अपनी लाइन कम है, टूकी है, टूकी लिटी सीधी लिटी, जैसे कि दूसरे का खराब नहीं बोलना है, दूसरे को अच्छा कहना है। और टूल्स भी बढ़िया तरीके से अभी घूम रहा है, पहले नहीं घूम रहा था। 3 दिन से 40-50% एक्यूरेसी आ रही है। तो कोर्स कर से बढ़िया अच्छा लगा और नॉलेज बढ़िया मिला, अपनी जिंदगी में आगे काम आएगा, बहुत बढ़िया काम आएगा। आप प्रैक्टिस करो, अब लोगों को भी ठीक करो, सबसे पहले अपने घर को ठीक करो। तो अपने घर को ठीक करना है, इसके लिए मैं ज्वाइन हुआ था, दुनिया को तो पता नहीं अपने को। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, अब कौन रह गया? अब कुंदन जी रह गए। कुंदन जी, आप लाइन पे हैं? कुंदन जी, आप हैं वीडियो पे? चलिए, शायद कुंदन जी नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों, हमारा ये 11+5 डेज का कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ है। और मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को बड़े पेशेंसली सुना, चीजों को समझा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार म्यूट कर दीजिएगा, सारे सारे म्यूट कर दीजिएगा, कहीं से आवाजें आ रही हैं। थैंक यू। तो देखिए,
कोर्स में ना दो तरीके के रिलेशन होते हैं। एक होता है कि मैं कोई सिखा रहा है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखने आए हैं, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको अपना ज्ञान दिया जो मेरे को आता है, ठीक। लेकिन मैंने ये बताया कि ये कोर्स जो है पूरा साइंटिफिकली और लॉजिकली कोर्स है, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि किसी एक साइंस से किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो 9 प्लैनेट्स पे काम करती है, तो वास्तु जब तक घर का ठीक नहीं होगा तो वहां से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बॉडी के चक्रास में प्रॉब्लम होगी तो वहां से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके। एज पर न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जिसे बोलते हैं, अगर वहां आपके नंबर्स आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो वहां से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक साइंस कभी भी किसी आदमी को ठीक नहीं कर सकती। तो इसलिए जितनी भी ऑकल्ट साइंस है वो सब एनर्जी के ऊपर है। जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, वो आपके चक्रास की एनर्जी को ठीक करते हैं तो आपके एनर्जी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो वास्तु में अगर आपके घर के एलिमेंट्स ठीक होंगे, वहां की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर एनर्जी अच्छी आएगी। तो यानी कि सारी चीजें एनर्जी के ऊपर है। और ये जो ऑरा स्कैनर या एलरॉड का टूल है, ये आपको वो हेल्प कर सकता है कि आपकी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को सब ये सिखाऊं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आपका वेलकम है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिले आपकी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी कई, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा कि लोग बोलते हैं कि मैंने 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 तरीके के कोर्स कर रखे हैं, लेकिन आज भी वो सरवाइव कर रहे हैं, आज भी वो सरवाइव कर रहे हैं, आज भी वो अपने लायक नहीं है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुद की सॉल्व नहीं हुई। तो ये कोर्स जो है ये आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट दे सकता है। एक नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है सुनील बिंदल। इन्होंने 8-10 महीने पहले मेरे से कोर्स कंप्लीट किया था। आज वो लोगों को ऑरा स्कैनर सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम है, काफी सारे लोगों को पढ़ा भी रहे हैं वो। तो दोस्तों ये साइंस इसीलिए कामयाब है क्योंकि ये किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को ओवरऑल स्कैन करके बता देती है और रूट कॉज को पकड़ लेती है। तो आप लोग सीरियसली काम कीजिएगा। आप लोगों ने शेयरिंग करी, और जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा बार बार कि आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे 2-4 लोग जो है ना बहुत नेगेटिव बोलते हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्या रीजन है उनके पीछे, क्या रीजन है, क्योंकि जो भी पर्सन बोल रहा है वो एजुकेटेड है, वो सभ्य है, वो खुद ये बोलता है, हमें नहीं मालूम। आजकल यूट्यूब पे जो भी बोला जाता है वो डिक्लेयर करके बोला जाता है, वो ये बोलते हैं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ। बिल्कुल है, मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, और हमें सबको रिगार्ड करना चाहिए कि अगर कोई क्वालिफाइड है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो साइंस को आपने समझा ही नहीं उसके बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप रेकी के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप न्यूमरोलॉजी के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप 7 चक्रास के बारे में क्यों नहीं बोलते? या आप कलर कंपेटिबिलिटी या और किसी साइंस के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप क्यों वास्तु से रिलेटेड चीजों के बारे में बोलते हैं? क्योंकि आप वास्तु सीखे हुए हैं। अगर आप वास्तु सीखे हुए हैं और आपके काम के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ऑरा स्कैनर की वजह से, तो काइंडली आप भी उसको अडॉप्ट कीजिए और उससे बेनिफिट उठाइए और अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम के लिए एक स्कैनर को, एक यूनिवर्स का एक ऐसा स्कैनर है जो आज से 200, 500, 700 साल पहले भी जमीन में अर्थ के अंदर पानी को चेक करना हो, मेटल को चेक करना हो, गैस को चेक करना हो, ऑयल को चेक करना हो, तो किसी ना किसी डिवाइस का यूज किया जाता था, पेंडुलम का, जेड रॉड का, वाई रॉड का। तो ये तो बाहर की कंट्रीज भी करती हैं और आप उसको डिनाई करते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो, क्योंकि आज जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी अपना एक आगे लाइफ शुरू कर रहे हैं ऑरा स्कैनर से रिलेटेड। तो इनके ऊपर क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोच के देखिए। अगर आज आप हर आदमी को चोर बोलोगे, स्कैम बोलोगे, गलत बोलोगे, तो ये लोग जो पैसा खर्च करके सीख रहे हैं और इसमें 80-90% एक्यूरेसी आ रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कितने लोगों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो आप अपनी स्टेटमेंट से? या तो आप सीख लो, सीख के आप उसको पहले समझ लो, फिर आप बोलो तो समझ में आती है।
जो चीज साइंटिफिकली प्रूव है, जो फिक लॉजिकली है, उसको आप फ्रॉड कह रहे हो, उसको आप स्कैम कह रहे हो, बहुत दुख होता है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले समझो, सीखो, फिर बोलो। ये सब लोग जो है ना, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। आप सबको स्कैम बना रहे हो, तो कितनी गलत बात है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं जी सर। आज विदा लेता हूँ, फिर एक दिन कभी क्लास करेंगे, आपके कोई डाउट्स की होगी तो। जी सर, एक बात पूछना था, जो एलरॉड आप ये ब्रास की एलरॉड ज्यादा बढ़िया काम करती है, कुछ लोग कॉपर की रोड आप बताते मुझसे ये हैं। क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा फोन पे ना, है ना। तो चलिए आज दोस्तों मैं सबसे विदा लेता नमस्कार हूँ, सर। हमारी क्लास खत्म हो रही है, लेकिन हम लोग टच में रहेंगे और फिर एक दिन 1 घंटे की एक क्लास करेंगे। आप अपने डाउट्स जो है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप एनालाइज करके उसको एक पेपर पे नोट डाउन करके रखिएगा, राइट। हमने एक ग्रुप भी बनाया जिसमें सबको एडमिन भी कर दिया, हमने एक ग्रुप भी बना लिया ऑलरेडी सर, आप देखे होंगे। राइट राइट, बहुत बढ़िया काम किया आपने। जो ऐड नहीं हुए अभी तक वो सब ऐड हो जाएंगे तो रात तक। बिल्कुल बिल्कुल कर लो सर। राइट जी, संजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।